हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स सेवर्स। मैं हूं सी एस सुमित पोद्दार। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न ITR कि ITR क्या है, ITR किसको भरना चाहिए, ITR क्यों भरना चाहिए, इसके कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कौन कौन से इनकम के हेड्स को इंक्लूड किया जाता है, इसके ड्यू डेट्स क्या क्या हैं और पिछले साल के एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में और इस साल के एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला सवाल कि इनकम टैक्स रिटर्न है क्या? इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है जिसमें हम ये डिस्क्लोज करते हैं कि हमने पिछले वित्तीय वर्ष यानी अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या कमाया है, क्या खर्च किया है, या अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हमने क्या अपनी अर्निंग की है पिछले सालों में, पिछले वित्त वर्ष में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो हम यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं। दूसरा सवाल, ये किसको भरना चाहिए? ये हर उस इंसान को भरना पड़ता है जिसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट को क्रॉस करती है। जैसे कि आज के डेट में टैक्सेबल लिमिट 2.5 लाख है, बट अभी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन भी चल रखा है कि 5 लाख रुपए तक तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी छूट कर दी है, तो क्या हमें वाकई में इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए? तो आप लोग को ये जान लेना चाहिए कि आप लोग की जो टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर जैसे ही जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना ज़रूरी है। जो 5 लाख की लिमिट है वहाँ तक आपको टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर जब भी जाएगा तो आपको उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। मुझसे बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि मेरी इनकम अगर 2.5 लाख रुपये से नीचे तो क्या मुझे भरना चाहिए, क्या इसका कुछ बेनिफिट होता है? तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे है तो भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी नहीं रोकता उन सब चीज़ों के लिए। बस आप जो भी फिगर शो कर रहे हैं वो ट्रू और फेयर शो करिएगा। उसमें किसी भी तरीके की विंडो ड्रेसिंग या अपनी फिगर्स को ज़्यादा बढ़ा के या कम करके इसको मत दिखाइएगा। ऐसा करते हैं अगर आप तो आपको आगे चल के बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हम एक इनकम प्रूफ के तौर पे उसको डिस्क्लोज़ करते हैं गवर्नमेंट को कि हमने इतना कमाया है। दूसरा सबसे मेजर बेनिफिट होता है कि अगर हमारा किसी प्रकार का कोई TDS कट जाता है। अक्सर लोग आते हैं हमारे पास ये कहने कि सर मेरी कोई FD चल रही थी या बैंकों में किसी प्रकार की मेरी ऑटो स्विप चल रही थी जिसके ऊपर बैंक ने मेरा TDS काट लिया, वो कैसे रिफ़ंड होगा? तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं भी है या है और अगर आपका TDS कट गया है और अगर आपका टैक्स नहीं बनता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का, तो वो पूरा पैसा आप रिफ़ंड कर सकते हैं। जी हाँ, आपको पूरा पैसा रिफ़ंड मिल सकता है, बट वो रिफ़ंड तभी मिलेगा जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरते हैं। तीसरा, अगर आपको किसी प्रकार का कैपिटल लॉस हुआ है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेची है जिसमें आपको कैपिटल लॉस हुआ है, तो भी आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चौथा, आपको अगर किसी बिजनेस में लॉस हुआ है तो आप भी तो आप उसको भर सकते हैं और 8 साल तक उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आज के डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, आप अगर कोई भी लोन लेने जा रहे हैं, जैसे कि अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है, कार लोन लेना है या ऐसी कोई भी चीज़ लेनी है, आप अगर बैंक पे अप्रोच करते हो तो बैंक का सबसे पहला सवाल होता है आपके पास क्या इनकम टैक्स रिटर्न है, क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर हैं? इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, आपकी चाहे कितनी भी इनकम हो, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लीज़ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरें और समय से भरें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि इसमें कौन कौन सी इनकम को हम इंक्लूड करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में हमारी जो भी इनकम होती है उसको 5 हेड में डिवाइड किया गया है, जैसे सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो आइए ब्रीफ में बात कर लेते हैं इन सभी हेड्स के बारे में। इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, हमें किसी प्रकार की सैलरी रिसीव हो रही होती है या हमें किसी प्रकार की पेंशन आ रही होती है या हमें इंटरेस्ट फ्री लोन मिला हुआ है कंपनी की तरफ से या कोई ESOPs हैं, तो ये सारी इनकम्स को हम अपने इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड करते हैं। अगला हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको हमने रेंट पे दे रखा है या हमारे पास एक से ज़्यादा घर हैं, उसमें से एक घर को छोड़ के बाकी जितने भी घर हैं उसके ऊपर जो भी एसेसेबल वैल्यू के हिसाब से जो भी रेंट आता है वो भी हमारा एक इनकम का पार्ट बन जाता है। ये हेड ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग के पास हाउसिंग लोन होती हैं तो उसके ऊपर जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन हम क्लेम करते हैं। हमने अपनी लोकल अथॉरिटी को जो भी हाउस टैक्स पे किया होता है उसका भी हम डिडक्शंस क्लेम करते हैं। इसलिए ये हेड
में हम अपनी जो भी प्रॉपर्टी से, हमारी प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही होती है हम उसको डिस्क्लोज करते हैं। अगला हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे कि हमारा कोई बिजनेस चल रहा हो, हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, हम कोई प्रोफेशनल हो, हम कोई फ्रीलांसर हो या ऐसी कोई भी चीज़, तो हम उससे आने वाली सारी इनकम को इस हेड में डिस्क्लोज करते हैं। चौथा इनकम आता है कैपिटल गेन। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को कैपिटल एसेट्स माना गया है, जैसे कि आपकी लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, आपके शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। अगर इन सभी को हम कुछ अवधि के बाद बेचते हैं, जो भी इनकम इन सारी चीज़ों के ऊपर आती है वो कैपिटल गेन में आती है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐसा कोई भी इनकम जो हमारे ऊपर के 4 हेड में नहीं आया, वो सारी इनकम को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो बाकी किसी सोर्सेस में नहीं जुड़ा ऊपर के, वो हम इस सोर्स में लाके डिस्क्लोज कर देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ इनकम्स को एग्जम्प्ट किया गया है। एग्जम्प्ट मतलब वो हमारी इनकम तो है बट उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना, बट हमें अपने ITR फॉर्म में उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। जैसे हमें किसी प्रकार का कोई डिविडेंड कहीं से रिसीव हुआ हो, हमारी कोई एग्रीकल्चर इनकम हो, तो हमें अपने ITR फॉर्म में इसको डिस्क्लोज करना अनिवार्य हो जाता है। इन 5 हेड के अंदर जब हम अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर लेते हैं तो हमारी जो टोटल अमाउंट निकलती है वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। उसके बाद आता है डिडक्शन का पार्ट। डिडक्शन क्या होता है? हमारी LIC हो गई, PPF में हो गया, ELSS हो गया, सुकन्या हो गया, मेडिकल क्लेम हो गए, मेडिकल पॉलिसीज़ में अगर हम मेडिकल पॉलिसी कराते हैं, डोनेशन देते हैं किसी चैरिटी को, डोनेशन अगर हम देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और भी कुछ डिडक्शंस हैं जो कि हमें इनकम टैक्स एक्ट में मिलती हैं। जब हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से अपनी डिडक्शंस को माइनस करते हैं तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम निकलता है, जिसके ऊपर हमारा टैक्स लगता है। इस साल से 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर से 5 लाख रुपए तक 5% का स्लैब है, जिसमें 12,500 रुपये का टैक्स लगता है। बट उसमें 87A एक सेक्शन है जिसमें आपको 12,500 रुपये का रिबेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है, जिसके वजह से आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक नहीं है फिर भी आप 5 लाख रुपए का ही ITR भरें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इनकम टैक्स रिटर्न के बहुत से फॉर्म्स होते हैं, हमें कौन सा फॉर्म बनना है? ITR 5, 6 और 7 हमारी फर्म, चैरिटेबल ट्रस्ट और कंपनीज़ के लिए होता है, जिसके बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बाकी के 4 फॉर्म से। पहला होता है ITR 1। ये ITR 1 किसको भरना होता है? सबसे पहली बात, ITR 1 NRIs नहीं भर सकते। ITR 1 भर कौन सकता है? ITR 1 वो भरते हैं जिनकी सैलरी इनकम होती है, जिनके पास इनकम होती है किसी भी एक हाउस प्रॉपर्टी से, जिनकी अदर सोर्सेस में इनकम होती है और एग्रीकल्चर इनकम होती है 5,000 रुपये से कम। बट इसको कौन नहीं भर सकता? इसको वो आदमी नहीं भर सकते जो इनके पास जो बिजनेसमैन हैं वो नहीं भर सकते हैं, और NRIs इसको नहीं भर सकते हैं, या कोई आदमी किसी भी कंपनी में डायरेक्टर है तो भी उस फॉर्म को नहीं भर सकता। बढ़ते हैं ITR 2 की तरफ। ITR 2 कौन भर सकता है? अगर NRIs हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब जो ITR 1 नहीं भर सकते वो ITR 2 भर सकते हैं। बट ITR 2 भी कौन नहीं भर सकता? एक बिजनेसमैन नहीं भर सकते, या जो भी इंसान किसी भी कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, या वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, वो अब बढ़ते हैं ITR 4 की तरफ। ITR 4 क्या है? ITR 4 एक सबसे सिंपल फॉर्म है जिसमें आपकी किसी भी प्रकार की बिजनेस में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं किया जा सकता। इसको बिजनेस एंड प्रोफेशंस वाले भरते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एक फ़िक्स परसेंटेज ऑफ इनकम को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है और उसके तहत ही आपको अपनी इनकम को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। जैसे 44AD है आपके बिज़नेस वालों के लिए, 44ADA है ट्रक वालों के लिए, 44AE है प्रोफेशनल्स के लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इसकी ड्यू डेट्स क्या होती है। जनरली ITR भरने की जो इंडिविजुअल्स के लिए डेट होती है वो होती है 31 जुलाई, और ऑडिट वालों की डेट होती है 30 सितंबर। बट फ़िलहाल इस साल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 डेट आपकी ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि 30 नवंबर और 31 अक्टूबर कर दी गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पिछले साल के एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में और इस साल के एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में क्या चेंजेस है। एक बहुत ही ह्यूज और बहुत ही मेजर चेंज है। अब आपके सामने स्क्रीन पे है असेसमेंट ईयर 1920 का एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब है ये पिछले साल का एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है। आप सबसे पहले देखेंगे जो मैंने रेड मार्क कर रखा है,
लिखा होता था ग्रॉस टोटल इनकम, फिर आपकी डिडक्शन जो भी आप क्लेम करते थे, फिर आता था टोटल इनकम, और ITR भरते ही आपको ये फाइनल एक्नॉलेजमेंट लेटर मिल जाता था, जिसे आपको ई-वेरीफाई करना होता था 120 डेज़ के अंदर, क्या तो बेंगलोर भेज के, क्या तो आधार कार्ड की OTP के थ्रू, क्या तो बैंक अकाउंट या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू। बट अब इस बार से वो चीज़ नहीं होगी। आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म तुरंत ITR भरते ही नहीं मिलने वाला। जी हाँ, आपने सही सुना, तुरंत नहीं मिलेगा। और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है, आइए अब उसको भी डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन में है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म। अब ये क्या चीज़ है? पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब भरते थे तो तुरंत आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिल जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म मिलेगा, जिस फॉर्म को आपको वेरीफाई करना होगा आधार कार्ड के OTP के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, इनकम अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो आपको आपका फाइनल एक्नॉलेजमेंट लेटर तुरंत मिल जाएगा। नहीं तो आप इसको 120 दिन के अंदर बेंगलोर भी भेज सकते हैं, जिसके प्रोसेसिंग के बाद ही आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट लेटर इस साल का मिलेगा। अब आपके स्क्रीन पे है फाइनल एक्नॉलेजमेंट लेटर इस साल का। आप सबसे ऊपर देखेंगे, इस पे लिखा है करंट ईयर बिजनेस लॉसेस इफ़ एनी, उसके बाद लिखा है टोटल इनकम। अब आप समझ गए होंगे, पिछले साल के फॉर्म में पहले आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती थी, फिर आपका डिडक्शन आता था, उसके बाद आपकी टोटल इनकम आती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी सीधे जो भी टोटल इनकम है आफ्टर डिडक्शन वही यहाँ पे डिस्क्लोज की जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश पूरी करूँगा। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।